किसी का सवाल था कि कुछ लोग हमें अपमानजनक प्रश्नों द्वारा नीचा दिखाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कम एज के लोगों में ही हो, ये प्रौढ़ावस्था के लोगों में ज़्यादा होता है। 40-45 साल के एज में जो अच्छे तरह से सेटल हैं, कोई भी उनका जॉब है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन जो उनके प्रतियोगी हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में उनसे अपमानजनक प्रश्न करते रहते हैं, उनका घेराव करते रहते हैं, उनसे बहस करते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति का एक प्रश्न था कि अगर कुछ लोग हमें बार बार परेशान करने के लिए अपमानजनक प्रश्नों द्वारा हमें नीचा दिखाने का प्रयास करें तो हम क्या करें। जैसे कि ऐसे में जो नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि आप अपने व्यवसाय में अच्छा नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप पैसा नहीं कमा पाए ज़्यादा तो क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, अगर आपका बिजनेस फेल हो जा रहा है तो क्या करेंगे। इस तरह की बातों से, प्रश्नों से कुछ लोग अपने प्रतियोगी या फिर जिससे भी द्वेष भाव है उनको परेशान करने के लिए ऐसा सवाल करते हैं। तो ऐसे में क्या हमें जवाब देना चाहिए। इस तरह के लोग सोचते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको वो परेशान कर रहे हैं, उनके प्रति उनकी भावना होती है कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ और इसलिए ये मेरा अधिकार है कि इसकी सारी जो पर्सनल बातें हैं, व्यक्तिगत बातें हैं, मुझे अपनी सारी व्यक्तिगत बातें ये बताए और मैं हर चीज़ में इंटरफेयर कर सकता हूँ, इसको परेशान कर सकता हूँ, इसको पीछे कर सकता हूँ, खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ। ये सारी मेंटालिटी लिए हुए लोग परेशान करने का प्रयास करते हैं अपने प्रतियोगी को या फिर जिससे भी द्वेष भाव है उसको। तो इस तरह के लोगों से निपटने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। पहली बात तो आप उनके रास्ते से खुद ही हट जाएं। अगर आप साधारण प्रतिभा के धनी हैं तो आप उनके रास्ते से खुद ही हट जाएं। और अगर आपके पास बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है तो आप अपनी बुद्धि की धार से उन्हें रास्ते से हटा दीजिए। मतलब कि कुछ हिंसात्मक करके रास्ते से नहीं हटाना है, आप उनसे बौद्धिक स्तर पे युद्ध करके अपनी विचारों से, अपनी बातों से उन्हें परास्त कर दीजिए। फिर वो वापस सर नहीं उठाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। पहला रास्ता ये है जो कि सबसे मुश्किल है। उसके बाद है कि यदि आपका ऐसे लोगों से सामना होता है जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि सफल होने पे क्या कर लेंगे, या फिर असफल हो जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, तो आप उनसे सीधे कहें कि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ। जो आपसे ये पूछे बार बार कि असफल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे तो क्या करेंगे, परेशान करें, आपको हताश करने का प्रयास करें, तो आप उनसे कहें कि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ, जितना भी पैसा कमा रहा हूँ, जितना मुझे पैसे की आवश्यकता है, जितना मुझे चाहत है, उससे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ और मेरा परिवार और मैं बहुत सुखी हैं और मैं अपने काम से, अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ। उसके बाद आप उनसे सवाल करें जो आपको परेशान कर रहा है कि आप अभी कितना कमा रहे हैं और आपकी फैमिली कैसे है, आपके बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई में कितने मार्क्स आए हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन करें। अपना तो पहले बता दें कि मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, जितना पैसा मैं कमाना चाहता हूँ उतना मैं कमा रहा हूँ, उससे अच्छी मेरी सैलरी है जितना मुझे ज़रूरत है। उसके बाद आप उससे पूछें कि आप कितना कमा रहे हैं, आपके बच्चों की जो मार्क्स आ रहे हैं पढ़ाई में, जो उनकी उन्नति है, उन्नति सारी
उनकी उन्नति है वो कितनी हो रही है, ये सारे कुछ सवाल करें। तो फिर वो जो एक मानसिक स्थिति, मूड बना के आए होते हैं आपको परेशान करने का, ये सब सवाल सुन के फिर उनका जो मूड होता है वो डाइवर्ट हो जाएगा और वो खुद अपने बारे में सोचेंगे। उसके बाद अगर ऐसे लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे सीधा ये बात कहें कि देखिए, मैंने आपसे बार बार इस प्रश्न का आपको जवाब दिया है और मुझे अब इस तरह के सवाल करके परेशान ना करें, और जब यह भी तरीका काम ना आए तो आप वहाँ से हट जाएं। तो ये कुछ तरीके हैं ऐसे लोगों से बचने का, ऐसे लोग को अवॉइड करने का। एक बार करके देखिए, प्रयास कीजिए कि ऐसे लोग को इग्नोर कीजिए पूरी तरह से, जो आपको परेशान करते हो, मानसिक तौर पे आपको परेशान करते हो, जिसका कारण सिर्फ एक है, आपसे द्वेष, आपसे ईर्ष्या, इस भावना से आपको परेशान करते हैं। ओके, बाय।